अस्सलामुअलैकुम। आपने देखी समा हेडलाइंस में हूं किरण आफ्ताब। बलूचिस्तान से अहम खबर। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर यहां से लापता हुआ है। ISPR का इस सिलसिले में बताना है हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर समेत 6 अफराद सवार थे। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर यहां से लापता हुआ है। आपको याद दिला दे, ये सैलाब ज़दा इलाके हैं, वहां पर इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए ही हमारे जवान मसरूफ़ अमल हैं। ऐसे में कि जब ये सैलाब ज़दा इलाके हैं, यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा था, ऐसी खबर आई है। मज़ीद बात होगी। नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम मलिक साहब, एक तरफ तो रिलीफ का काम है, दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल, इस किस्म की खबरों का आना। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर यहाँ से लापता हुआ, ISPR ने ऐसा बताया इस बारे में। देखिए, बहुत ही एक परेशानी वाली बात है। अल्लाह पाक अपना करम फरमाए। शाम 6 बजे से ये कहा जाता है कि इसका कंट्रोल टावर से राब्ता नहीं है और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अंदर जनरल सरफराज जो कोर कमांडर बलूचिस्तान है वो इसका, या सदर कमांड के वो कह लीजिए कोर कमांडर जनरल सरफराज अली, वो इसके अंदर सवार थे। इसके अलावा DG पोस्ट, ये जो कोस्ट गार्ड हैं, ब्रिगेडियर अमजद, वो रिसेंटली प्रमोट होकर मेजर जनरल प्रमोट हो गए थे। तो वो मेजर जनरल कह लीजिए, मेजर जनरल अमजद उसमें सवार थे। इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर के लोग थे, पायलट थे उसके। तो ये टोटल 6 लोग हैं जो उस हेलीकॉप्टर पे सवार हैं और 5 घंटे से उससे राब्ता नहीं है। अब आर्मी ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ और उस इलाके में, क्योंकि फ्लड्स के लिए रिलीफ ऑपरेशन में ये सारे लोग मसरूफ़ अमल थे गुज़श्ता चंद रोज से, तो सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अपना करम फरमाए, रहम फरमाए। आज ही वज़ीर आज़म ने कहा नदीम साहब के इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर काम करें। उन्होंने ये अपील भी की कि इसमें अफवाज और भी ज़्यादा मुतहर्रिक होकर सामने आए। पाक अफवाज पहले से भी रिलीफ के कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे और ऐसा इलाका जो सैलाब ज़दा है वहाँ पर ही ऑपरेशन के लिए गए। मतलब एक तो ये कि अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और दूसरे ये कि फिर अपने आप को हादसात से बचाना भी, इसीलिए भी तकलीफ ज़्यादा होती है नदीम साहब, इसीलिए तशवीश भी ज़्यादा होती है। वो भी है, जान तो सबकी है और साथ जब कोई बड़े बड़े अफसर हों तो फिर तकलीफ सूरत हाल और भी हो जाती है। एक कोर कमांडर है जनरल सरफराज, दूसरे मेजर जनरल है अमजद, तीसरे में उनका नाम नहीं ले रहा जब तक ऑफिशियली बताया ना जाए, वो इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर हैं। जो पायलट हैं एक वो मेजर हैं, को पायलट दूसरे वो भी मेजर हैं। फिर क्रू के अंदर एक चीफ नायक या उनका जो भी रैंक होगा वो पूरा पढ़ नहीं सकता। तो ये बहुत सीनियर हाई लेवल ऑफिसर्स थे जो इस ऑपरेशन में सारे एक ही हेलीकॉप्टर में बात। तो अल्लाह पाक उन सारों को जिंदगी दे, सलामत रखे, सेहत दे। सबको दुआ करनी चाहिए, सबको दुआ करनी चाहिए। लेकिन अभी पिछले 5 घंटे से शाम 6 बजे से ये मिसिंग है। शाम 6 बजे के बाद से बज़ाहिर अभी तक उसके ऊपर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट सर्च के हवाले से अभी तक हमारे सामने नजर नहीं आई है। तो उनकी फैमिली को हौसला देने की जरूरत है कि अल्लाह पाक करम फरमाए, कोई अच्छी खबर उनके लिए सामने लाए। सबको दुआ करनी चाहिए, पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए, पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए। नदीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। एक तरफ तो हालिया बारिशें हैं, सैलाब है, आज की वेदर फोरकास्ट भी है और ऐसे में अब कोर कमांडर सैलाब ज़दा इलाकों में जो इमदादी ऑपरेशन के लिए गए थे, वो जो सुपरवाइज कर रहे थे, तो वहीं से ऐसी खबर आई है। अभी तक राबिता नहीं हो सका। नदीम मलिक साहब हमारे साथ हैं और वो ये बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर लापता हुआ है, 6 बजे से मिसिंग है और अब इसको तलाश किया जा रहा है, इसको ढूंढा जा रहा है। ISPR का इस सिलसिले में बताना है कि इस हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर भी थे और उनके साथ साथ 6 अफराद सवार थे। नदीम साहब हमें ये बता रहे थे कि उसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अभी तरक्की पाई है, वो अभी प्रमोट होकर आए अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए, संभालने के लिए। बलूचिस्तान हमारा वो सूबा जो रकबे में सबसे बड़ा है और जहाँ पर अब सैलाब की तबाहकारियाँ जगह जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हुआ, खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा, राबिता पुल, सड़कें, शाहराहें सब कुछ डैमेज हुआ है। वहाँ पर ख़राब सूरत हाल का सामना करना, ख़राब मौसमी हालात का सामना करना और रिलीफ का काम करना, फिर ऐसी खबर का आ जाना।